सर ये बताएं कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने यतीम के बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। जैसे रामा साहब ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में 23 आयत मुबारका है। जी माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह तबारक तआला ने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया इसी वाले से जी जी और यतीम का माल के पास ना जाओ मगर इस राह से जो सबसे भली है। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि वो ये है कि इसकी हिफाजत करो जी, इसके माल की और इसको भराओ। मतलब कि अगर आपके पास माल है जी तो पहले तो उसकी हिफाजत करनी है जी, इसमें कोई ऐसी कोई दो नंबरी उसका माल नहीं खाना नहीं, कब्जा नहीं करना, ऊपर काबज नहीं हो जाना। अगर उसको संभाल में भी ले है जी तो वो भार रहा है तो फिर उसी के माल से जो नफा किया भार गया उसको पूरा उसको वापस भी लौटाओ। यतीम को जब वो बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, बालिग हो जाए उसको वापस भी लौटाओ। और यहाँ तक के इसी आयत में फरमाया अल्लाह ताला ने आगे कि यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंचे। सुभान अल्लाह। जवानी के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं कि कम से कम जो है ना, कम से कम 18 से ऊपर जो है ना, फिर उसका माल, अच्छा हाँ, इससे ऊपर जब हो जाए उसको समझ आ जाए अच्छे बुरे की, पता चल जाए कि अब ये इसकी हिफाजत कर सकता है तो फिर उसका पूरा माल उसके हवाले कर, जो मुनाफा भी है वो भी उसके हवाले पूरा उसमें। फिर सूरत फजर की आयत नंबर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस हवाले से कि बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। ये इस हवाले से कि उमैर बिन खल्फ के पास ना जी उदामा बिन मतऊन थे और वो यतीम थे जी। यतीम होने के बाद वो ना उनका हक नहीं देते थे। हक से मुराद अगर उनके पास कुछ मानत भी थी तो वो भी नहीं देते थे। अगर कोई उजरत थी हर लिहाज पे जुल्म करते थे। जब वो ये करते थे तो इसकी खबर नबी की जब पहुंची कि भाई वो यतीम है तो उसके बाद ये तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक उतारी कि बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। अगर वो यतीम है तो ये तो नहीं ना कि उसका सारा माल तुम खा जो पी जो और उसे हजम नहीं कर जो। फिर सूरत दुआ की आयत नंबर 9 में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम यतीम पर दबाव ना डालो। यहाँ पे होते हैं ना, अल्लाह माफ़ी दे, चचा या ताए या किसी के पास वो परवरिश कर रहा है छोटा है तो ऐसे उस पर रोक दबदबा कि भाई ये करो वो करो मैं वो कर दूंगा। हालांकि वो यतीम है, अगर उसका कुछ तुम्हारे पास माल है या किसी वजह से तुम्हारे सुपुर्द हो भी गया तो ये नहीं कि उस पर तुम उसको मुलाजम समझो। अच्छा, उस पर जुल्म नहीं कर सकते, जुल्म नहीं करना और मोहब्बत के साथ जो है उसकी परवरिश करनी है। हाँ जी। और हज़रत नबी की सल्लल्लाहु ने फरमाया मुसलमानों के घरों में जी वो बहुत अच्छा घर है कि जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। और वो बहुत बुरा घर है जिसमें यतीम के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। अल्लाह। जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए वो बेहतरीन घर है और जहाँ पर जुल्म किया जाए वो बदतरीन घर है। अब ये सोचना चाहिए कि अगर है जी तो गौर फिक्र करनी चाहिए। पता तो सब नहीं होता है जी। अब उलामा साहब ने इसकी वजाहत कर दी है यतीम कौन है जी। अगर वजाहत के बाद भी अगर पता है तो फिर उनसे मोहब्बत शफकत करनी चाहिए और जो उनका हक है वो उनके बालिग होने तक उनको पूरा दे देना चाहिए और उन पर दबाव और जोर जबर नहीं करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए।